नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और उत्तराखंड 24 में सबसे पहले बात करेंगे सीएम धामी के एक्स पोस्ट की। दरअसल सीएम धामी ने एक वीडियो पोस्ट किया है और ये वीडियो है मंदिर का। हरिद्वार स्थित श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि यहीं पर माता सती ने अग्निकुंड में अपने शरीर का त्याग किया था। हरिद्वार यात्रा के दौरान इस दिव्य मंदिर के दर्शन अवश्य करें और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करें। तो इस बात का जिक्र सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। आपने देखा कि हर रोज इसी तरीके से एक पोस्ट जरूर करते हैं सीएम और जितने भी देवभूमि के मंदिर हैं उनकी क्या कुछ कथाएं हैं उनका भी जिक्र करते हैं। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक बच्ची की मौत के मामले ने तब एक नया मोड़ ले लिया जब सीसीटीवी में एक युवक को संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखा गया। आपको बता दें कि गायत्री एन्क्लेव में रहने वाली एक परिवार की 2 साल की बच्ची की मंगलवार को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी और उसके बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया था। गोपालपुर में दफन कर दिया गया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आई। उसके बाद जांच हुई। जांच के बाद पड़ोस का ही एक युवक संदिग्ध परिस्थिति में घूमता नजर आया। इसके बाद बच्ची की मां ने हत्या की आशंका जताई। जिलाधिकारी हरिद्वार और कोतवाली पुलिस को पत्र लिखकर शव को कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार विकास अवस्थी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और इसके बाद कब्र से बच्ची के शव को बाहर निकाला और इस मामले में पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। ये बच्ची जो हमें कहानी बताई गई थी शॉर्ट सर्किट करंट से मरने की, लेकिन जो हमारे इस लड़की के पिता है हमारे भाई, उन्होंने बाद में जो देखा फोटोज वगैरह वीडियोग्राफी, उसमें हमें संदेह प्राप्त हुआ, तो हमने ये प्रक्रिया जांच की पीएम की इसमें अपनाई। लेकिन अब देखने पर मिला कुछ वहाँ के उद्योगपति है जो बिल्डर्स वगैरह है, उन्होंने कहानी वगैरह पर गुमराह किया पुलिस को भी और हमें भी। हम जाते हैं प्रशासन से और क्योंकि इस बच्ची को न्याय मिले, बस सजा जो भी कानूनी इसमें उचित समझे। हमें इस बारे में केवल कानून बता सकता है साहब कि क्या इसमें सजा होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी जो भी सजा इसके लिए होगी, क्योंकि एक 2 साल की नन्ही बच्ची जो फूल ही खिला है, इसके साथ ये घटना घटी है। एक 2 वर्षीय बच्ची थी जिसकी मृत्यु हुई थी। उसको परिजनों द्वारा उसमें संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मृत्यु होना बताया गया, जिसके क्रम में परिजनों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक शव के जो दफन किया गया उसके पोस्टमार्टम के लिए अनुरोध किया गया था, जिस क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज जो शव है, दफन किए गए शव है, उसको निकाला गया है और उसके पंचायतनामा भर के उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई तो भेजा जा रहा है। जो भी तथ्य हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसमें क्लियर हो पाएंगे। पिंगली वेंकैया की आज जयंती है। सीएम धामी ने इस मौके पर उनको नमन किया है और लिखा है कि पिंगली वेंकैया ने किया था राष्ट्रीय ध्वज का उसका डिजाइन तैयार। राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पक पिंगली वेंकैया जी की जयंती पर शत शत नमन। आपके द्वारा अभिकल्पित राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत के गौरव, अखंडता और शक्ति का परिचायक है। तो ये एक्स पर जो पोस्ट किया है वो आपको हम दिखा भी रहे हैं। दरअसल यहां पर सीएम की तरफ से लिखा गया, राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पक पिंगली वेंकैया जी की जयंती पर शत शत नमन। आपके द्वारा अभिकल्पित राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत की गौरव, अखंडता और शक्ति का परिचायक है। राष्ट्र सेवा को समर्पित आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्तंभ है। और ये कहते हुए एक्स पर पोस्ट भी किया है। सीएम धामी ने नमन किया है महान स्वतंत्रता सेनानी को, उन्हें याद किया है क्योंकि आज जयंती है। सीएम धामी ने इस मौके पर उन्हें नमन किया है। दरअसल
पिंगली वेंकैया ने ही राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था और आज चूंकि उनकी जयंती है, इस मौके पर उन्हें नमन किया जा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बारिश की, क्योंकि उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल में भारी बारिश हो सकती है। बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चंपावत, पिथौरागढ़ जिले में भी बारिश हो सकती है। तो देखिए, अलग अलग इलाकों में ये बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। हालांकि बहुत ज्यादा मुसीबतें ऐसे में बढ़ी हुई हैं, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो एक बार फिर से अभी मौसम विभाग की तरफ से ये संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल में भारी बारिश हो सकती है। 3 और 4 तारीख को थोड़ा वर्षण में वृद्धि की संभावना लग रही है। तो इसमें जो 3 तारीख को बागेश्वर में भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि जो नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, टिहरी या अंदर के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जनपद है, इनमें कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। इसी तरीके से 4 तारीख को भी जो कुमाऊं में बागेश्वर है, नैनीताल है या चंपावत है, वहाँ भारी से बहुत भारी वर्षा कहीं कहीं मिल सकती है। जबकि उधम सिंह नगर है या पौड़ी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, ये उत्तरकाशी है, वहाँ पे भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो कह सकते हैं कि एक्टिविटी जो है अभी अगले 3-4 दिन रहेगी और 3 और 4 तारीख में जो है मानसून एक्टिविटी वो जो है थोड़ी ज़्यादा रहने की संभावना है।